स्वागत है आप सभी का। इस वक्त हैं आप हमारे साथ जीटी न्यूज झारखंड में। रूबरू होते हैं आज की खास खबरों से। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रहे रामविलास पासवान की अंतिम यात्रा में पार्टी के कई दिग्गज नेता जुटे एवं उन्हें अंतिम विदाई दी। मौके पर अखिल भारतीय पासवान मित्र मंच के अध्यक्ष धर्मवीर कुमार उर्फ कुंदन पासवान समेत अन्य लोग उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। मौके पर धर्मवीर कुमार ने परिवार के लोगों को सांत्वना दी और कहा कि उनके लिए अपूरणीय क्षति है। पटना से सिद्धार्थ आनंद। बड़ागोड़ा प्रखंड मुख्यालय में हमारी योजना हमारा विकास के तहत आज प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उपस्थित सदस्यों को ग्राम पंचायत विकास योजना से संबंधित जानकारी विस्तार पूर्वक दिया गया। योजना चयन हेतु पंचायत स्तरीय टीम का गठन किया जाएगा, जिसमें 2 सक्रिय एवं सहायता समूह के सदस्य, 2 वार्ड सदस्य एवं 1 मेट रहेंगे। साथ ही पंचायत में योजना लेने हेतु प्रशिक्षण दिया गया, जैसे मनरेगा की योजना, 15वें वित्त आयोग आदि योजना शामिल है। प्रखंड समन्वयक पंचायती राज JSLPS के BPM के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। मौके पर मनरेगा के सहायक अभियंता, कनीय अभियंता, रोजगार सेवक, वार्ड सदस्य, सक्रिय सदस्य, सहायता समूह के सदस्य, मनरेगा मेट आदि उपस्थित थे। बड़ागोड़ा से सिद्धार्थ आनंद की रिपोर्ट। जमशेदपुर के एक सामाजिक संस्था नई उड़ान के तत्वाधान में जमशेदपुर स्थित ब्लड बैंक बिष्टुपुर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस आयोजन में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व विधायक श्री कुणाल सारंगी, भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री मनोज सिंह ने कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम को संपादित करने में मुख्य रूप से श्रीमती पीहू सिंह, श्रीमती अनामिका, श्री मनोज दास, श्री संतोष सिंह, श्री राज का विशेष योगदान रहा। आज के रक्तदान शिविर में नई उड़ान संस्था की ओर से 90 यूनिट रक्त संग्रह करने का लक्ष्य रखा गया। इसके साथ ही कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए प्लाज्मा डोनेशन का भी कार्यक्रम साथ साथ चलाया गया। जमशेदपुर से कृष्णा शर्मा की रिपोर्ट। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं मेरे युवा साथी ने भी ब्लड डोनेट करने का निर्णय लिया है और रक्तदान जैसा आप जानते हैं सबसे बड़ा दान है और ये ऐसी चीज़ है जिसको ना तो कृत्रिम तरीके से किसी लैब में बनाया जा सकता है। ये डोनेशन और किसी के डोनेट करने पर ही किसी और को मिल सकता है, इसलिए हम सबको कभी भी इसकी आवश्यकता पड़ सकती है, इसलिए हमें बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेना चाहिए। और जो भ्रांतियां हैं इसके बारे में कि ब्लड डोनेट करने से आपकी तबीयत खराब होती है, आपका वेट लॉस हो जाता है, आपकी रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है, ये सारी भ्रांतियाँ हैं। कई बार इन्हें दूर करने की कोशिश होती है और युवाओं को विशेष तौर पर आगे आना चाहिए। और कोविड-19 के समय जो लड़ाई है, आप जानते हैं अगर आप प्लाज्मा डोनेट करें तो जिन लोगों को कोविड का ट्रीटमेंट चल रहा है उसमें भी मदद मिल सकती है। इसलिए मैं युवाओं से आग्रह करूंगा कि बढ़ चढ़ कर इस तरह के कार्यक्रम में हिस्सा लें और ऐसे संगठन जो इसका आयोजन करते हैं उनका भी आभार व्यक्त करूंगा कि आने वाले दिनों में भी इसे लगातार वो आयोजित करने का काम करें। मैं उड़ान के सभी सदस्यों का आभार करूँगा कि और ये कोविड के खिलाफ जो लड़ाई है एक सम्मिलित प्रयास से ही जीती जा सकती है और ऐसे ही सामाजिक संगठनों ने राह दिखाई है लोगों को कि कैसे आप अपनी जो सामाजिक जिम्मेदारी है उसे बेहतर तरीके से निभा सकते हैं। और इस तरह के युवाओं के नेतृत्व में ही ये देश और ये राज्य आगे बढ़ सकता है और न केवल कोविड-19 अन्य चुनौतियों से भी हम लड़ सकते हैं। मेरा नाम बबलू मिश्रा, मैं बागबड़ा कुमारी रोड नंबर 4 में रहता हूँ। मेरा अनुभव बहुत अच्छा है। जो लोग भी ब्लड डोनेट को लेकर सोचते हैं कि इससे कुछ नुकसान होगा, उनके लिए कहना चाहता हूँ कि इससे कोई नुकसान नहीं है, काफ़ी ज़्यादा फायदा है। और हम लोग की मैं नई उड़ान का कोषाध्यक्ष भी हूँ। मैं चाहूँगा सबसे अपील करना कि आप लोग 3 महीने में हमेशा हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप कराते हैं, जिसके साथ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए। दान से बड़ा कोई दान नहीं है और जो भी संस्थाएं इस प्रकार के कार्य में लगी है लोगों को प्रेरित करने के लिए, वो बहुत ही पुण्य का काम है। और प्रेजेंट कोविड काल में जब लोग घरों से निकल नहीं रहे हैं, ऐसे समय में रक्त देने के लिए लोग आगे आ रहे हैं, जबकि रक्त की बहुत आवश्यकता है, प्लाज्मा की आवश्यकता है, तो ये बहुत ही नेक कार्य है। और उड़ान संस्था लॉकडाउन के दौरान भी राहत कार्य और सेवा कार्य में लगी थी। रक्तदान इनका नियमित होता है। ऐसी संस्था को और ऐसे लोगों को मैं शुभकामना देता हूँ और समाज के लोग इनकी प्रेरणा से और आगे आएंगे और अधिक से अधिक रक्तदान होगा। ये आज हमारी संस्था को शुभकामनाएं। 6 यूनिट है और 2 प्लाज्मा भी है हमारा। एक अभी हो चुका है और एक है 15 दिन बाद वो प्लाज्मा डोनेट करेंगे। हमारा मेन फोकस प्लाज्मा डोनेट पे ही है इस बार, क्योंकि कोरोना काल में प्लाज्मा जो है वो बहुत अभी ज़रूरी हो गया है पेशेंट लोगों के लिए। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से अपील लेके आए जो कोरोना से पॉजिटिव से नेगेटिव हो चुके हैं, वो आए अपना ब्लड डोनेट करें प्लाज्मा। रांची जिले के तमाड़ प्रखंड के जारगो गांव में किसान जनाधिकारी मंच की एक बैठक स्थानीय लोगों के साथ हुई, जिसमें जारगो पंचायत के 7 राजस्व
ग्राम के लोग शामिल हुए। अति सुदूर आदिवासी बहुल क्षेत्र जारगो गांव का आसपास का क्षेत्र उग्रवादी का गढ़ माना जाता है। जारगो गांव के हाल देखने से ही पता चलता है कि गांव में स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना, विधवा पेंशन नहीं के बराबर है। इस गांव में पहुंचने के लिए कच्ची सड़क तक नहीं है। देखा जाए तो न ही कोई जनप्रतिनिधि और न ही कोई अधिकारी द्वारा आज तक कोई जायजा लेने पहुंचे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि हम लोग सांसद, विधायक और पंचायत प्रतिनिधि तक इसकी शिकायत किए, परंतु आज तक किसी ने भी इस गंभीर मामले पर ध्यान नहीं दिया। सरकारी पदाधिकारी तो यहाँ आते ही नहीं है और तो जनप्रतिनिधि सिर्फ वोट मांगने के समय नहीं आते हैं और कहते हैं कि इस बार यह रास्ता बन जाएगा और हम सभी ग्रामीण टुकुर टुकुर देखते ही रह जाते हैं। तमाड़ से कृष्ण गोपाल बंसीधर की रिपोर्ट। ये माओवादी का इलाका रहा है, शुरू से ही नक्सल इलाका रहा है और नक्सल प्रभावित इलाका होने के वजह से भी मतलब कोई भी पदाधिकारी यहाँ आने से डरते हैं। लेकिन अब हम लोग इसमें लग गए हैं। हम लोग प्रयास यही करेंगे कि पदाधिकारी यहाँ आए, गांव को देखे, सर्वे करें और यहाँ जो भी समस्या है उस समस्या का समाधान कैसे करेंगे वो पदाधिकारी लोग से हम लोग बात करेंगे। यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी से भी मिलेंगे, हम लोग अनुमंडल पदाधिकारी से भी मिलेंगे, जरूरत पड़ेगा तो उपायुक्त महोदय रांची से भी हम लोग मिलेंगे और मिलके यहाँ का गाँव का समस्या से हम लोग अवगत कराने का काम करेंगे। कि आज एक सप्ताह पहले ये पूरे पंचायत के कुछ लोग मेरे पास आए थे और अपना समस्या बताए तो हम उसी दिन हम बोले कि ठीक है, आप लोग डेट निश्चित कीजिए, हम लोग आएंगे और आपका जो भी समस्या है हम लोग प्रयास करेंगे कि आपका समस्या का समाधान हम लोग के माध्यम से जो हो सकेगा हम लोग करने का काम करेंगे। मथुरा जी, मंच में आसीन होने से पहले आप इसी नल पर जो है अपना पैर वगैरह धोए, क्या वजह था पैर धोने? पैर धोने का वजह यही है कि आप लोग रोड का भी आप लोग फोटो लिए तो रोड से ही आप लोगों को अंदाजा मिल गया होगा कि आज यहाँ कितना मुश्किल से हम लोग आए हैं और जो यहाँ जो लोग वास करते हैं उन लोग कितने तकलीफ का सामना करना इन लोगों को पड़ रहा है। एक दिन हम लोग आए तो एक दिन में हम लोग को तकलीफ लगा और ये लोग तो 12 महीना आना जाना कर रहा है इसी सड़क से। और यहाँ का जो भी जनप्रतिनिधि हैं, तमाड़ विधानसभा के जो भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे सांसद हों चाहे विधायक हों, कभी भी इस क्षेत्र में लोग ध्यान नहीं दिया और ये पूर्ण रूप से आदिवासी बहुल क्षेत्र है। और मैं समझता हूं कि पूरे तमाड़ प्रखंड में ये जारगो पंचायत का स्थिति सबसे बदतर है, जबकि यहाँ का विधायक भी आदिवासी है। चुनाव के समय लोग आते हैं, वोट के समय में बड़ा बड़ा वादा करके जाते हैं, सड़क बना देंगे, बिजली कर देंगे, ये कर देंगे, और चुनाव के बाद आज तक, अभी पूछे हम गांव के लोगों से, चुनाव के बाद आज तक कोई भी पार्टी का, किसी भी राजनीतिक दल का कोई नेता अभी तक यहाँ नहीं आया है। सिर्फ चुनाव के समय में ही यहाँ लोग आते हैं। तो बात करें यहाँ पर जिस प्रकार की यहाँ पर राजनीतिक दल की जो बात हो रही है जी, तरह तरह की पार्टियां यहाँ पर आ चुकी हैं। हाँ। विधायक जी को भी इसके बारे में नॉलेज होगी कि ये रोड जो है एकदम होना चाहिए, निश्चित रूप से होना चाहिए। तो क्यों नहीं अभी तक हो पाया है? अब क्यों नहीं हो पा रहा है ये तो विधायक जी जानेंगे और यहाँ के सांसद जानेंगे ना। अब हम लोगों को समस्या से अवगत कराया इस गांव के लोग। अब हमारा प्रयास रहेगा कि सड़क को हम चाहे जैसे भी हो सड़क को हम बनवाएंगे, चाहे जिस मद से हो, चाहे राज्यसभा का मेंबर से हमको फंड लेना पड़े, चाहे सांसद से लेना पड़े, जिससे भी लेना पड़ेगा, लेकिन इस सड़क को हम बनवाएंगे। ये हम लोग इस गांव में वादा करके जा रहे हैं। भले टाइम 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर लगे, लेकिन इस सड़क का लड़ाई हम लोग लड़ेंगे और लड़ाई लड़के आंदोलन के माध्यम से इस सड़क का हम लोग बनवाने। उप राजधानी दुमका में विधानसभा का उपचुनाव में मतदाताओं की 100% सहभागिता सुनिश्चित बनाने के दृष्टिकोण से स्वीप के तहत उपायुक्त कार्यालय समाहरणालय परिसर में हस्ताक्षर अभियान शुरू किया गया, जिसकी शुरुआत जिला निर्वाचन पदाधिकारी राजेश्वरी बी ने की। उन्होंने कहा कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोकतंत्र की मजबूती के लिए दुमका उपचुनाव में अधिक से अधिक मतदाताओं की सहभागिता को सुनिश्चित करना है। युवा मतदाताओं को जागरूक और प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उपायुक्त कार्यालय परिसर में सेल्फी स्टैंड भी लगाया गया है, जिसकी शुरुआत जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा की गई। उन्होंने विधानसभा उपचुनाव में मतदान के लिए युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके जिले के नवयुवक अपना नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित करें। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त डॉक्टर संजय सिंह, प्रशिक्षु IAS दीपक दुबे सहित जिला के अन्य वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। दुमका से मोहम्मद मारूफ हसन की रिपोर्ट। लाइट दिखा कहाँ गए चंदन जी? प्रमोद जी लगे
जमशेदपुर साक्ची स्थित होटल जेबा में झारखंड पीपल्स पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सूर्य सिंह बेसरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया कि आगामी 16 अक्टूबर को झारखंड पीपल्स पार्टी के बैनर तले दुमका उपचुनाव में नामांकन भरने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य को बनाने में उनका भी सहयोग महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने अपने चुनाव लड़ने के विभिन्न मुद्दे गिनाए। उन्होंने कहा कि झारखंड के आंदोलनकारियों को मान सम्मान और पहचान कब मिलेगी, स्थानीय नीति आज तक क्यों निर्धारित नहीं हो पाई, मातृभूमि और मातृभाषा के प्रति उदासीनता क्यों। सूर्य सिंह बेसरा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि झारखंड पर भाजपा का सरकार 5 वर्ष रघुवर दास तथा 7 वर्ष अर्जुन मुंडा के शासनकाल में राम राज कहाँ है। जमशेदपुर से मिता वर्मा की उपचुनाव को लेकर के घोषणा कर चुके थे कि मेरा नाम प्रस्तावित उम्मीदवार के रूप में घोषणा हो चुकी थी। आज विधिवत रूप से अगला नामांकन करने के लिए आज घोषणा कर रहे हैं। मैं झारखंड पीपुल्स पार्टी का उम्मीदवार के रूप में आगामी 16 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करूंगा और उसके बाद चुनावी मैदान में उतरूंगा। मेरा चुनाव लड़ने का मकसद है कि जिन आंदोलनकारी झारखंड आंदोलन के दरमियान 50 साल संघर्ष जारी रहा है और 50 वर्षों में कई जगह गोलीकांड हुआ है, कई वीरों ने सपूतों ने बलिदान दे दिया, शहीद हो गए और हजारों कार्यकर्ता जेल गए, पुलिस की लाठी डंडा खाए, जेल यातना झेले, पुलिस की प्रताड़ना झेले, लेकिन आज तक 20 वर्षों के अंदर में स्वतंत्रता सेनानी के दर्ज में वो आंदोलनकारियों को जो पेंशन मिलना था, करीब 70,000 आंदोलनकारी आवेदन लंबित पड़ा है। अभी तक 20,000 आंदोलनकारी का स्क्रूटनी हुआ है और मात्र 4,000 लोगों को पेंशन मिल रहा है और बाकी 50,000 लोगों का आज सड़क पे गुजर रहा है। ऐसे बिना पेंशन का कई लोग स्वर्गवास हो गए। मैं आवाज उठाऊंगा, जिन लोगों ने अलग राज्य नहीं बनाया, आंदोलनकारी नहीं है, उन लोग मुख्यमंत्री का कुर्सी तक चला गया, उन लोग मंत्री संतरी बन गए, लेकिन जिन फाइटरों ने, जिन आंदोलनकारियों ने, योद्धाओं ने अपने सब कुछ कुर्बान कर दिया, उनको सरकार उसके प्रति कोई ध्यान नहीं दिया। पहला वो। दूसरी बात है कि अभी तक स्थानीयता नीति नहीं बना। क्यों नहीं बना? सभी राज्यों में स्थानीय नीति है, डोमिसाइल नीति है, क्यों नहीं बनाया? दूसरा चीज है कि यहाँ का जो मातृभाषा में शिक्षा, बंगाल जाइए बांग्ला भाषा में KG to PG पढ़ाई हो रहा है, उड़ीसा जाइए उड़िया भाषा है, तमिल है, तेलुगु है, गुजरात महाराष्ट्र है, पंजाब में पंजाबी है। लेकिन ये झारखंड कैसे से दुर्भाग्य है, आदिवासी मुख्यमंत्री बन जाते हैं लेकिन आदिवासी भाषा संस्कृति की मान्यता क्यों नहीं दे जाते? ये अहम मुद्दा है। जल जंगल जमीन अपने जगह में, पेशा कानून यहाँ लागू नहीं हुआ है, ट्राइबल एरिया है, 5th शेड्यूल एरिया है, अभी TSC का गठन नहीं हुआ है। ये झारखंड में अभी संवैधानिक संकट आ गया है कि चुनाव के बाद सरकार गठन के साथ साथ मंत्रिमंडल जैसे गठन होता है, वैसे ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल गठन करना संवैधानिक बाध्यता है। जनजातीय सलाहकार जो परिषद है, आज 10वां महीना हो गया, ये हेमंत सोरेन की सरकार और कांग्रेस और JMM की मिलीजुली सरकार में TSC को महत्व नहीं दिया। 15 आदिवासी मिला के एक कमेटी बनता है, चेयरमैन मुख्यमंत्री होते और आदिवासी इलाके में राज्यपाल उनका अधिकृत रूप से प्रतिनिधि होते हैं। इतना बड़ा संवैधानिक संकट खड़ा हो गया, चुनाव लड़ रहे हैं। मैं इन तमाम बातों को चुनाव के माध्यम से, चुनाव लड़ने के माध्यम से वहां के मतदाताओं को समझाते हुए, बुझाते हुए, रिझाते हुए, और मैं झारखंड के 3 करोड़ 30 लाख जनता को मैसेज देना चाहता हूं कि 20 साल के अंदर में 5 बार चुनाव हुआ, 20 साल के अंदर में 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, 20 साल के अंदर में 11वें मुख्यमंत्री बने, लेकिन 20 साल के अंदर में क्या तब्दीली हुई है, क्या उपलब्धि हुआ है, ये तमाम बातें मैं चुनाव के माध्यम से बताऊंगा। कौन से सीट से चुनाव नॉमिनेशन करने लगा? झारखंड पीपुल्स पार्टी हमारे रजिस्टर्ड पार्टी है, मैं स्वयं उसका केंद्रीय अध्यक्ष हूँ, उसी पार्टी का उम्मीदवार है और 16 अक्टूबर को मैं नामांकन पत्र विधानसभा से? दुमका उपचुनाव से, दुमका में उपचुनाव हो रहा है। जनता के दीदार हेतु 25 वर्षों के बाद सर दोराबजी टाटा की याद में जमशेदपुर के साक्ची स्थित किन्नर स्टेडियम के ठीक सामने अब नए अवतार में टाटा परिवार के बहुमूल्य प्रेरता स्रोत दोराबजी टाटा के नाम पर स्थापित पार्क का आज अनावरण किया गया। टाटा स्टील के मैनेजिंग डायरेक्टर सह ग्लोबल CEO श्री TV नरेंद्र एवं उनकी पत्नी श्रीमती रुचि नरेंद्र कोरोना काल में सावधानियों को बरतते हुए ऑनलाइन उद्घाटन किया। इस पार्क की खासियत यह है कि यह डायमंड के लुक में लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। सर दोराबजी टाटा के प्रतिमा के ठीक सामने उनकी धर्मपत्नी लेडी मोहराबाई टाटा की प्रतिमा स्थापित की गई है। पार्क के चारों ओर खूबसूरत बाग बगीचे स्थापित कर दिए गए हैं।
दिन के समय तो दर्शकों को आकर्षित करती है, वहीं रात्रि के समय पानी के आधुनिक फव्वारों से लैस रंग बिरंगी रोशनियों के साथ सुसज्जित यह पार्क बरबस दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। जमशेदपुर से कृष्णा शर्मा की रिपोर्ट। घाटशिला स्थित लालडी के रहने वाले एक ऐसा युवक जिनका नाम तपन बेहरा है, जिनके अंदर भगवान ने ऐसी काबिलियत दी है कि वह हर कार्य में अव्वल है, चाहे वह सामाजिक कार्य हो या फिर कोई पूजा पाठ। श्री तपन बेहरा पूजा पाठ करके भी अच्छे पुरोहितों की छुट्टी कर देते। श्री तपन बेहरा पूजा पाठ में भी किसी पुरोहित से कम नहीं है। साफ सफाई के क्षेत्र में भी शायद ही उनसे कोई आगे हो। हिंदी फिल्म क्रिश में हमने अभिनेता ऋतिक रोशन को देखा था कि कैसे अपनी आवाजों से पशु पक्षियों को अपने पास बुलाते हैं। आज एक ऐसा दृश्य घाटशिला में भी देखने को मिला। दाही घोड़ा सर्कस मैदान के समीप आज प्रातः 6 बजे श्री बेहरा ने अपने गले से कौवे की आवाज निकालकर सभी कौवों को एकत्रित कर दिया और लोगों को अचंभित कर डाला। श्री बेहरा के साथ साथ आसपास के एकत्रित कौवे ने भी अपनी आवाज में शोर मचाने लगे। कुमार बेहरा, लालडी निवासी, घाटशिला का निवासी। मैं बहुत दुख के साथ कह रहा हूँ, आज हमारा भारत में से पश्चिम का विनाश हो रहा है। इसलिए क्योंकि रेडिएशन का इतना स्पीड भागा है चारों तरफ, आज भारत सरकार ने इसको कोई ध्यान नहीं दे रहा। इसलिए आने वाला दिन अगर रेडिएशन और बढ़ते जाएगा तो भारत आने वाला दिन पशु पंछियों का विनाश हो जाएगा और हमारा देश में पूरा प्रदूषण और बढ़ जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन इतना बढ़ेगा, मनुष्य का शरीरों का ये विनाश होगा। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि प्रधानमंत्री को अपील करता हूं कि आने वाला दिन रेडिएशन का स्पीड थोड़ा रेंज घटाइए, क्योंकि पशु पक्षी अगर रहेगा तो हमारा देश में उन्हीं के चलते आज जितना पेड़ पौधा उन्हीं के चलते आज पेड़ पौधा उगता है। 1990 से मैं अभी रिसर्च कर रहा हूँ पेड़ पौधा का, जो पेड़ झुमाने के लिए कोशिश है। आने वाला 2022 तक पूरा वर्ल्ड में पूरा पेड़ की झुमाने की कोशिश करते रहूँगा। आपका ये टैलेंट क्या आपने प्रैक्टिस किया था या ये पहले से आपका हुनर है कि आप अपनी आवाज़, कौवा का आवाज़ निकाल करके सारे कौवा को एकत्रित कर देते हैं? कोई प्रैक्टिस है नहीं, मैं कोई प्रैक्टिस नहीं किया है। मैं ये प्रभु का देन है, ये कुदरत का देन है। इसलिए आप करते करते अपने ही हो गया हुनर।